चैप्टर का बेस है लाइट। तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि लाइट क्या होती है। अगर एक वर्ड्स में पूछें व्हाट इज द लाइट, तो आप एक वर्ड्स में आंसर कर सकते हो कि सर लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस, लाइट क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation of view और sight। ठीक है, बहुत सिंपल है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि लाइट क्या है तो आप बता दो लाइट वो है जो हमें किसी चीज को देखने में हेल्प करती है। यानी आप बिना लाइट के किसी ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं सकते हैं। तो लाइट को, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसके ऊपर लाइट का फॉल होना यानी लाइट का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। बिना लाइट के प्रेजेंस के हम उस ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए अगर एक लाइन में बोला जाए कि लाइट क्या है, तो आप ये भी कह सकते हो कि लाइट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। यस, एम आई राइट? तो सिंपल वे में यू कैन डिफाइन इट। अब हम लोग बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होती है। रिफ्लेक्शन क्या होती है? तो देखिए, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जब लाइट किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करती है तो अगर वो उस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाए उसी मीडियम में जिस मीडियम में वो इनिशियली था, तो हम इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी सरफेस हो सकता है, वो ओपेक सरफेस से भी रिफ्लेक्शन होती है, कभी ट्रांसपेरेंट सरफेस से भी रिफ्लेक्शन होती है, बट वो पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है। तो कहीं फुली रिफ्लेक्शन हो जाता है तो कहीं पार्शियली रिफ्लेक्शन होता है। मिरर इसके परफेक्ट एग्जांपल है जहां से रिफ्लेक्शन होती है ना। तो रिफ्लेक्शन का परफेक्ट एग्जांपल जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है मिरर। तो आइए देखते हैं कि रिफ्लेक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे कि इट इज द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। यानी जिस मीडियम में वो इनिशियली था उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium on the striking surface is known as reflection of light। और जिस सरफेस से वो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट उसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहां पर देखो, जैसे ये लाइट है, उसकी रे इस सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, तो जो रे उस सरफेस पर इंसिडेंट होती है उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। और जो लाइट उस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है उसी मीडिया में उसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमें माइंड में रखना है कि एक इंसिडेंट रे होता है जो उस सरफेस पर स्ट्राइक करती है जो लाइट, उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। जो उस सरफेस से बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम में उसको रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं। और वो सरफेस जिससे ये फेनोमेना हो रही है यानी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो दिस द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने टाइप के होते हैं। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से समझिए। फर्स्ट वन इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या देखते हो कि अगर रिफ्लेक्शन किसी स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस से होती है तो हम उसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर कोई रिफ्लेक्शन किसी स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस से होती है तो हम उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब कोई लाइट रेगुलर रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन लेती है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। लाइक जितने भी लाइट होते हैं वो लाइट, आप रिफ्लेक्टेड लाइट बेसिकली है ना, जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे लाइट एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये रिफ्लेक्टेड लाइट
कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमारी जो इमेज की भी फॉर्मेशन होती है वो इसी रिफ्लेक्शन के थ्रू होती है। लाइक मिरर के थ्रू जो रिफ्लेक्शन होती है, एग्जांपल में हम लोग ले रहे हैं कि मिरर के थ्रू जो रिफ्लेक्शन होती है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन का परफेक्ट एग्जांपल है। जैसे मान लो कि ये एक स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस है और यहाँ पर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये देखिए यहाँ पर मैं क्या दिखा रहा हूँ कि ये सारे लाइट जो है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो लाइट होती है रिफ्लेक्टेड लाइट वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। जबकि सेकेंड साइड अगर हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो ये जो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है वो किसी रफ सरफेस से, किसी इरेगुलर सरफेस से होती है। जब इस तरह की रिफ्लेक्शन होगी तो जो लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है रिफ्लेक्शन के बाद वो सारी लाइट एक दूसरे से डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती है, यानी दे आर रिफ्लेक्ट इन अ रैंडम डायरेक्शन। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल होंगे, दे डू नॉट फॉलो सच टाइप ऑफ एनी रूल्स। इसलिए ये भी कहते हैं कि ये जो रिफ्लेक्शन होती है, इस तरह की जो रिफ्लेक्शन होती है, इसमें कोई रूल्स नहीं फॉलो होते हैं। रैंडम डायरेक्शन में इस तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कोई रफ सरफेस है, इसके थ्रू ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो कोई जैसे हमारा वॉल है, वॉल से जब रिफ्लेक्शन होती है तो इसी टाइप के, रफ वॉल से जो रिफ्लेक्शन होती है वो इसी टाइप की होती है। और इस तरह की अगर रिफ्लेक्शन होगी तो इस रिफ्लेक्शन से किसी तरह का कोई इमेज नहीं बनता है, ये हमें माइंड में याद रखना चाहिए। यानी इमेज की फॉर्मेशन हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन से होती है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन से नहीं होती है। अब हम लोग देखते हैं कि वो कौन से रूल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं इन अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं व्हाट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एक्चुअली में जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो होते हैं दो। कौन कौन से देखिए, पहला है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। और दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, इसमें जो पॉइंट है, पहली बात है नॉर्मल किसको कहेंगे और फिर ये सेम प्लेन का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम इसे समझते हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट पर आते हैं। नॉर्मल किसे कहते हैं कि देखिए स्टूडेंट, जो रे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर हो उसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं। जैसे नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना, तो ये रे इस सरफेस पर परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको हम लोग नॉर्मल कहेंगे। ओके, तो अब इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे शुड बी इन अ प्लेन। इन अ प्लेन का मतलब है कि एक ही प्लेन में होना चाहिए। जैसे ये हमारा बोर्ड एक प्लेन है, तो इसमें इंसिडेंट रे भी होनी चाहिए, रिफ्लेक्टेड रे भी होनी चाहिए और नॉर्मल भी होनी चाहिए, तीनों ही एक ही प्लेन में। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। अगर प्लेन से डिफरेंट प्लेन की बात करते हैं तो मान लो ये इंसिडेंट रे हुआ और ये रिफ्लेक्टेड हुआ, तब ये सेम प्लेन में नहीं होंगे। सेम प्लेन का मतलब है कि जिस प्लेन में ये इंसिडेंट हुआ उसी प्लेन में ये भी हो, तो ये सेम प्लेन। ओके, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले समझना होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन है। तो देखिए, ये है हमारा नॉर्मल। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है हम उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इज एंगल आई always equal to angle of reflection that is R। तो ये दोनों एंगल ऑलवेज इक्वल होंगे, यही हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। और ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस चैप्टर का बेस भी है, इसलिए इस पर्पज से भी ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस लॉ को आप लर्न कर लो, जो क्योंकि बोर्ड में आने वाला है। सो
आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।